माहेश्वर उवाच त्रिधा भूतं जगद्योनिं प्रधानं कारणात्मकं सत्वं रजस्तमो विष्णो जगदण्डं जनार्दनः तस्य कारणमाहुस्त्वां सांख्यप्रकृतिसंज्ञकं तदरूपेण भवान् विष्णो परिणम्याधितिष्ठति। अखिल ब्रह्मांड नियंता परम अकारण करुणा वरुणालय भगवान भक्तवांछा कल्पतरु मर्यादा पुरुषोत्तम राजराजेश्वर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की पूज्य चरण सद्गुरुदेव भगवान मुद मंगलमय संत समाज, जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति, भगवत साधन भूत भगवान के सन्निकर्ष को प्राप्त कर भगवान की गोद में बैठकर भगवान की कथा कहना और सुनना, पवित्र सदग्रंथ वेद भगवान के महाभाष्य के रूप में श्री महाभारत जी भगवान की अद्भुत अचिंतनीय विशद गौरव गाथा का कथानक रूप से सुंदर सुंदर आख्यानों के रूप में भगवान की लीला को प्रकट करना, यह सब भगवान व्यास की महती अनुकंपा कृपा है। किम तस्य पुष्कर जलैरभिषेचनेन, जिसने शास्त्र रूपी गंगा भागीरथी में स्नान कर लिया, वह पुष्कर के जल को प्राप्त करे वा न करे। प्रस्तुत कथा प्रसंग में जिन देवादिदेव भगवान महादेव की आराधना भगवान द्वारिकाधीश करते हैं, वे ही भगवान महादेव अनंत व्यापी भगवान विश्व भुवन ब्रह्मांड के मात्र एक सत्ता को स्वीकार करके सर्व जगत में प्रतिष्ठित रहने वाले यथात्मक रूप का प्रतिपादन भगवान शिव कर रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे प्रभु, यत्तत्कारणमाहुस्तम, सांख्य शास्त्र के विद्वान जिसे प्रकृति संज्ञक कारण तत्व कहते हैं, वह महान तत्व जो महत तत्व समष्टि या व्यष्टि के रूप में इस कारणभूत सत्ता को स्वीकार करने वाली है,
जिसके द्वारा यह उत्पन्न हुआ और जिससे यह उत्पन्न हुआ। वह जो प्रकृति है, हे प्रभु, ततो महान समुत्पन्नः कारणम प्रकृतिर्यस्य, उस महानतम स्वरूप को प्रकट करने वाली वह जो आपकी सत्ता है, वह सांख्य शास्त्र के ही द्वारा परिवर्तित होती है। हे सर्वव्यापी जनार्दन, भूतम जगद योनिः, समस्त भूत प्राणियों की आदि जो कारण रूप उत्पत्ति का स्वरूप है वह आप ही हैं। सत्व और रज तथा तम के द्वारा इस जगत रूपी अंड यानी विश्व ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं। हे प्रभु, तस्य कारण माहुस्त्वाम, वह जो कारण है सांख्य वेत्ता आपको ही कारण बताते हैं। सांख्य प्रकृति संज्ञकम, उसके जो अधिष्ठाता रूप हैं, परिणाम स्वरूप हैं, वह आप हैं। हे प्रभु, उस घोर महान महत तत्व के द्वारा समष्टिभूत अहंकार से उत्पन्न हुआ, आदिकाल में जो प्रकट हुआ, वह आपका ही स्वरूप है। तस्मात्तु महतो घोरादहंकारो महानभूत, सत्वमादौ जगन्नाथ परिणामस्तथा हिषः, तथा एव शः। हे प्रभु, उस महत्तत्व अहंकार को भी आपने ही उत्पन्न किया। अहंकारात् प्रभो देव कारणानि महान्ति च, तन्मात्राणि तथा पंच भूतानि प्रभवन्त्युत। अहंकार तन्मात्रा से आपने कारणभूत पंच महाभूतों को प्रकट किया। तानि त्वमाहुर ईशानः भूतानि जगत्पते, और वे पांचों महाभूत हे प्रभु सर्वेश्वर आपको ही बतलाते हैं। यह जो पंच महाभूत हैं एक दूसरे से संबद्ध हैं। चक्षुर्घ्राणं तथा स्पर्शो रसनं श्रोत्रमेव च, मनः षष्ठं तथा देवं प्रेरकं तत्र तत्र। अब इनका जो व्यावर्तन है वह आपके ही द्वारा कैसे होता है। हे प्रभु, पृथ्वी वायु आकाश जल पांचवां भूत अग्नि, नेत्र नासिका त्वचा रसना कान, ये पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, और इनसे संयुक्त हुआ जो मन है, विभिन्न विषयों को तत्तद विषयों को तत्तद इंद्रियों के द्वारा वह प्रेरित करता है। अब वह चाहे कर्मेंद्रियों के रूप में वाणी आदि हों या ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से यह इंद्रियों को विषय में नियुक्त करती हैं। कर्मेंद्रियाणि चान्यानि भागादीनि जनार्दन, त्वमेव तानि शर्वाणि करोषि नियतात्मवान्। श्वेषु श्वेषु जगन्नाथ विषयेषु तथा हरे,
निवेशयसि देवेश योग्यामिंद्रियपद्धतिम। तत्तत् इंद्रिय मार्गों की भगवन यह जो स्थापना है वह आपके ही द्वारा है। यदा त्वं रजसा युक्तस्तदा भूतानि सृष्टवान्। जब आप सत्वगुण से युक्त होते हैं तब तीनों लोकों का पालन करते हैं। जब आप तमोगुण से आविष्ट होते हैं तब आप इस जगत का संहार कर देते हैं। इस प्रकार आप नियतात्मा परमेश्वर तीनों ही गुणों से युक्त होकर के त्रिविधा ऐश्वर्य शक्ति को साथ रख करके सृष्टि की संरचना करते हैं। अर्थात संहारभूत और प्रगटीभूत यह दोनों आधार पर ही स्थित हैं। यदा च सत्वयुक्तो हि तदा पाता जगत्त्रयम्। इस जगत की रक्षा करते हैं। सत्वगुण के आश्रय घनीभूत आप इस जगत की रक्षा करते हैं। यदा त्वं तमसा कृष्टस्तदा संहरते जगत्। त्रिभिर्रेव गुणैर्युक्तः सृष्टिरक्षा विनाशने वर्तसे त्रिविधा भूता मादाय नियतात्मवान् इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु नियोजयसि माधव। हे प्रभो, वर्तसे त्रिविधा भूतां भूतिम। आप प्राणियों के अंदर में अंतःकरण में स्थित होकर के उनके उपभोग के लिए इंद्रियों को विषय प्राप्त कराते हैं। उन विषयों में उन्हें लगाते हैं। तस्मात् सर्वत्र भूतेषु वर्तते सर्वभोगवान। इसलिए संपूर्ण भूतों में आप ही समस्त भोगों से संपन्न हैं। विषयों में भी आप हैं, इंद्रियों में भी आप हैं और भोगों में भी आप ही हैं। हे प्रभु, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और बुद्धि, अहंकार, ये सर्वत्र उपलब्ध होने वाली जो भिन्न भिन्न प्रकृतियां हैं वह आप ही हैं। ब्रह्मा त्वं सृष्टिकाले तु स्थितौ विष्णुरसि प्रभो संहरे रुद्रनामासि त्रिधामा त्वमसि प्रभो। आप ब्रह्मा हैं। सृष्टि काल में तो आप ब्रह्मा बन जाते हैं और उसे सृष्टि को धारण करने के लिए आप विष्णु हो जाते हैं। संहार काल में आप ही रुद्र हो जाते हैं। यह सब भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च एता प्रकृतयो देवा भिन्ना सर्वत्र ते हरे। हे प्रभु, इन अष्टधा प्रकृतियों में आप हैं और अष्टधा प्रकृतियों से भी आप अलग हैं। यानी केवल आप भूमि ही नहीं हैं। भूमि का जो गंध गुण है, वो गंध, वह भी आप ही हैं। जल में जो शीतलता गुण है वह भी आप ही हैं। अग्नि में जो दाहकता है वह भी आप हैं। यानी आप जड़त्व को भी स्वीकार करते हैं और चेतनत्व को भी स्वीकार करते हैं। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद। महाराज, दिव्य वेद मंत्रों को भगवान प्रकट कर रहे हैं। सहस्रधार सहस्रात्मा दिवसपति। कितनी सुंदर कलाकृति है। जिज्ञासितं सुसंपन्नम अपिते महदद्भुतम कृतवान भारतम यस्त्वं सर्वार्थ परिबृंहितम। जो श्री नारद जी महाराज के द्वारा यह शब्द कहा जा रहा है भगवान श्री वेदव्यास जी के लिए, वह कितना सुंदर है।
जो भगवान व्यास ने अपना उच्छिष्ट जगत को प्रदान किया, वह और संपूर्ण साहित्य भगवान व्यास का यह सनातन धर्म, सनातन संस्कृति सदैव ऋणिया ही रहेगा। हे प्रभु, आपके दिव्य नेत्र हैं, जो अनंत नेत्र हैं, अनंत मस्तक हैं और अनंत चरण वाले हैं, तथा आप सहस्रों रूप से ही देवराज इंद्र के रूप में प्रतिष्ठित हैं। सातों द्वीपों और समुद्रों से युक्त पृथ्वी को व्याप्त करके भी आप प्रत्येक भुवन के अंगुष्ठ मात्र में उसमें प्रतिष्ठित हैं। भूमिं शरवामिमां प्राप्य सप्तद्वीपांश सागराम् अणुः शरवत्रगो भूत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम्। यह हमारा सीधा वेद मंत्र है और इतनी आसानी से उसे श्लोकों में परिणत करना यह केवल भगवान व्यास का ही कृतित्व है। त्वमेव वेद जगत् सर्वं यत्तद्भूतं भविष्यति त्वक्तो विराट प्रादुर्भूत सम्राट चैव जनार्दनः। जो होने वाला है और जो हो रहा है और जो आगे होगा, हे प्रभु, यद भूतम यद भविष्यति त्वमेव वेदम, वह सब आप जानते हैं। त्वक्तो विराट प्रादुर्भूत सम्राट चैव जनार्दनः। आप ही विराट हैं, सम्राट हैं, यानी विराट के भी अधिपति देवता हैं, उत्पत्ति के कारण हैं। तव वक्त्रा जनक जगन्नाथ ब्राह्मणो लोकरक्षकः। हे प्रभु, आपके ही मंगलमय मुख से ब्राह्मण यजन याजन करते हैं। ब्राह्मणों में 6 कर्म प्रसिद्ध हैं। प्रादुरासीत पुराणात्मन षट्कर्म निरतः सदा। आप ही के कारण हे प्रभु अध्ययन करना और अध्ययन कराना, स्वयं वेदों का पाठ करना और दूसरों को पढ़ाना, दान लेना और दान देना, ये 6 प्रकार के जो ब्राह्मणों में कर्म हैं वह आपके ही द्वारा नित्य प्रतिष्ठित किए जाते हैं। राजन्यस्तु तदा भावो राशीत संरक्षणे रतः। जब आप इस संसार की रक्षा करने का मन बनाते हैं तब आप क्षत्रिय बन जाते हैं। ऊरु वैश्यस्तथा विष्णु पादा क्षुद्र उदारत। और जब आप इस विश्व ब्रह्मांड के कोश बन जाते हैं तब आप वैश्य स्वरूप बन करके उनकी रक्षा करते हैं। हे प्रभु, आपके मंगलमय श्री चरण कमल से चतुर्थ वर्ण की उत्पत्ति हुई है। एवं वर्णा जगन्नाथ तव देहा जनार्दन। मनशस्तव देवेश चंद्रमा समपद्यत। यह जो वर्ण है, वर्ण व्यवस्था, सनातन धर्म वर्ण व्यवस्था, यह जो है हे प्रभु आपके ही द्वारा समुद्भूत है। इसलिए महाराज जी कंस ने भी यही कहा है, मूलम हि विष्णुर्देवानां यत्र धर्म सनातनः। सनातन धर्म वही है जो भगवान से संबद्ध है। आज जो समाज अपनी विनाश की कगारता की ओर बढ़ रहा है वह मात्र सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात करने के कारण बारूद की ढेरी पर खड़ा है। कब विस्फोट हो जाए कोई ठीक नहीं है।
मनसस्तव देवेश चंद्रमा समपद्यत। हे प्रभु, आपके मंगल में मन यह ही चंद्रमा रूप हो करके इस संपूर्ण जगत को रस, औषधि, आह्लाद प्रदान करते हैं। चंद्रमा में 3 गुण हैं। सुखकृतं सर्वभूतानां शीतांशो रमितप्रभः अक्ष्णो सूर्यः समुत्पन्न सर्वप्राणी विलोचनः। देखो, नेत्र होता है, लेकिन अगर भगवान सूर्य न हो तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। हे प्रभु, आप समस्त भूत प्राणियों को सुख प्रदान करने के लिए सुखकृतः सर्वभूतानां शीतांशुरमित प्रभा, शीत और नेत्रों को सुख आप प्रदान करने वाले हैं। आप अपने नेत्रों से समस्त प्राणियों में नेत्र स्वरूप भानुमान अंशुमाली भगवान सूर्य बन जाते हैं और आपके मंगलमय मुख से इंद्र, अग्नि तथा प्राण से वायुदेव का प्राकट्य हुआ है। हे प्रभु, यस्य भासा जगत् सर्वं भासते भानुमानसौ मुखाद इंद्रश्च अग्निश्च प्राणाद वायुरजायत। मुखाद इंद्रश्च अग्निश्च प्राणाद वायुरजायत नाभेर्भूरंतरिक्षः। आपके मंगल में दिव्य समावर्त नाभि से उत्पन्न हुए अंतरिक्ष और भू, यह संपूर्ण जगत आपकी नाभि से अंतरिक्ष प्रकट हुआ। हे गोपते, आपके मस्तक से महाघोर द्युलोक का आविर्भाव हुआ। हे जगतपते, आपके मंगलमय श्री चरण कमल से पृथ्वी और कानों से दिशाएं प्रकट हुईं। इस प्रकार संपूर्ण जगत की सृष्टि करके आप सबको व्याप्त करके सब में प्रतिष्ठित हैं। यही भगवान की आश्चर्यमयी लीला है। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य, भगवान इस प्रकृति में अपने द्वारा ही शक्ति प्रदान करते हैं और स्वयं अपने ही द्वारा प्रवेश कर जाते हैं। पदभ्याम भूमि समुत्पन्ना दिशः श्रोत्रो जगत्पते एवं सृष्ट्वा जगत् सर्वं व्याप्य सर्वं व्यवस्थितः। इनका संचलन संचारण भी आप ही के द्वारा होता है। हे प्रभु, वह भी आप ही हैं। व्याप्य सर्वान् इमान् लोकान् स्थितः सर्वत्र केशव तच्च विष्णोर्नामासि धातोर्व्याप्तेश्च दर्शनात्। हे प्रभु, इसलिए आप विश्व धातु के द्वारा व्याप्ति रूप होकर के अर्थ का दर्शन होने के कारण आपका जो नाम है वह विष्णु रूप है। नारापः समाख्यातास्तासा नामा यनमादितः आदितः। हे प्रभु, आप समस्त भूत और भविष्य वर्तमान में स्थित होने के कारण आप विष्णु देव हैं। जल को नार कहा जाता है। उस नार के आप आदिकाल से ही अयन यानी आश्रय रूप हैं। इसलिए हे प्रभु, आपको नारायण कहा जाता है। नारायण दया सिंधो हे प्रभु, नारापः समख्यातस्तासा नाम यमादितः यस्त्वां भूतभव्येश
तन्नारायण शब्दितः। नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर एन त्वाम। हे प्रभु, यह आपके ही द्वारा संसार रक्ष है और आप इसके रक्षक हैं। हरसि प्राणिनो देवम ततो हरति स्मृतः। आप प्राणियों का हरण कर लेते हैं। महाराज जी, भोले बाबा यह कह रहे हैं कि आप प्राणियों का हरण कर लेते हैं, इसलिए आपको हरि कहा जाता है। हरति सर्वान् पापान् क्लेशान् हरतीति हरिः। हरसि प्राणिनो देवा। हे देव, आपको हर कहा जाता है। हर मतलब सब कुछ हरण करने वाले। हरति स्मृतः शंकरोषि सदा देवः ततः संकरतां गताः। हे प्रभु, आप प्राणियों के पाप ताप का अपहरण कर लेते हैं, इसलिए आपको हरि कहा जाता है। और आप सबका सम करते हैं, कल्याण करते हैं, इसलिए आपको शंकर कहा जाता है। ये भोले बाबा कह रहे हैं। शंकरोषि सदा देवः ततः संकरतां गताः बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाच्च तस्मात् ब्रह्मेति शब्दितः। महाराज जी, वेदांत में भी यही शब्द आया है। ब्रह्म क्यों है? क्योंकि वह बृहत्वाच्च है, बृहदत्वाच्च है। बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाच्च तस्मात् शब्देति ब्रह्मितः शब्दितः। मधुरेन्द्रिय नामेति ततो मधुर्निषूदना। आपका मधुसूदन नाम इसलिए है कि आप इंद्रियों को दमन करने वाले हैं, इसलिए आप अपनी इंद्रियों को दमन करते हैं। मधु नाम के दैत्य को आप वध भी करते हैं, इसलिए आपका नाम मधुसूदन है। इंद्रियाण्याहुस्तेषां मीशो यतो भवान् ऋषिकेशस्ततो विष्णुख्याति देवेषु केशव। हे विष्णु, आप ऋषि की यानी इंद्रियों को आप नियमन करते हैं, इसलिए आपका नाम ऋषिकेश है। ततो का मतलब ब्रह्मा जी होता है। ऋषिकेशस्ततो, इसलिए आपका नाम ऋषिकेश है। विष्णुख्यातेषु देव केशवेषु। केशव आपका नाम क्यों है? हे प्रभु, का मतलब ब्रह्मा जी। कह ब्रह्मा ईशः तान शासयति। ब्रह्मा जी के ऊपर आपका शासन चलता है। लेकिन बड़ी बढ़िया बात है, भगवान की जितनी लीला अवतार पुराणों में वर्णित कथाएं हैं, उन सब में भगवान ब्रह्मा जी के लेख को, ब्रह्मा जी के विधान को कभी तोड़ते नहीं हैं। लेकिन नियमन तो ब्रह्मा जी का भी भगवान ही करते हैं, इसलिए इनका नाम केशव है, भगवान का नाम केशव है। कैति ब्राह्मणो नाम ईशोहम। दूसरे चरण में कह रहे हैं कि ईश मतलब शंकर, का मतलब ब्रह्मा, ईश मतलब शंकर, यानी ब्रह्मा और शंकर जी का भी जो नियमन करने वाले हैं। आवाम तवांग संभूतो तस्मात् केशव नामवान। ये प्रभु, आप मेरा भी नियमन करते हैं,
इसलिए आपका नाम केशव है। यह आपके मंगलमय नाम की महात्म है। माँ विद्यां च हरे प्रोक्ता तस्य ईशो यतो भवान। हे प्रभो, माँ विद्या को कहते हैं, उस विद्या के आप पति हैं, अर्थात सर्वरक्षक, संरक्षक, संयोजक और संप्रवर्धक हैं। माँ विद्या च हरे प्रोक्ता तस्य ईशो यतो भवान। इसलिए तस्मान् माधव नामाशि धवः स्वामीति शब्दितः। विद्यापति होने के कारण हे प्रभो आपका नाम माधव है। गौरेशां तु यतो वाणी। गो शब्द के महाराज कई अर्थ हैं। प्रस्तुत प्रसंग में जो अर्थ किया जा रहा है वह इंद्रियों के द्वारा है। गौरेशा तु यतो वाणी, यह जो वाणी है उसे गो कहते हैं, गौ। ताम च यतो वेद यतो भवान, यह जो वाणी है वह वेद का अनुगमन करती है। अब कोई भी शब्द का व्यवहार करने वाला कहे हम वेद नहीं मानते, वेद नहीं पढ़ते हैं, भगवान शंकर कहते हैं तुम मानो चाहे जरी मरो। यह जो वाणी है वह वेद का ही अनुगमन करती है। ताम च या वेद यतो भवान। हे प्रभो, वह जो वेद है, क्योंकि यह वाणी आपसे संबद्ध है, वेद इस वाणी का अनुसरण करते हैं। वाणी वेदमय है, इसलिए हे प्रभु आपको गोविंद कहा जाता है। गोविंदस्तु ततो देव। यह कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं, श्रुतियाँ कह रही हैं, शेष जी कह रहे हैं, भगवती सरस्वती कह रही हैं, कहा ये सब भी कहते हैं, लेकिन हे प्रभु मुनि भी कथ्यते भवान। मुनि भी आपको इसी रूप से ही जानते हैं, क्योंकि यतो वाचा न निवर्तन्ते। गोविंदस्तु ततो देव मुनिभिः कथ्यते भवान। त्रिरित्यत्रयो वेदा कीर्तिता मुनिसत्तमः। आपका नाम त्रि है, त्रिविक्रम आपको कहा जाता है। तो त्रिविक्रम क्यों कहा जाता है? त्रि मतलब होता है आप समस्त लोकों का अतिक्रमण करते हैं। कोई भी ऐसी वस्तु संसार में नहीं है कि जो आपसे बड़ी न हो, और जो बड़ी वस्तु है उसका आप अतिक्रमण न करते हों। पहले तो आप उस वस्तु को बढ़ाते हैं, पुनः उसका अतिक्रमण करते हैं। त्रिरित्रेव त्रयो वेदाः। त्रि मतलब तीनों वेद, तीनों वेदों में जो वर्णित ब्रह्मांड है, और वेदाः यत् कीर्तिताः मुनिसत्तमैः। उन वेदों में जो वर्णित मुनियों के द्वारा कथित है, क्रमते तांस्तथा सर्वांस्त्रिविक्रम इति श्रुतः। तीनों को क्रांत यानी व्याप्त करते हैं, इसलिए हे प्रभु आपका नाम त्रिविक्रम है। जब ही त्रिविक्रम भयऊ खरारी, तब मैं तरुण रहूं बलबारी। अणुर्वामन नामाशि यत्त्वां वामनाख्यया, मनुना मुनिरेवेशा यमनात् यतिरुच्यते। श्री सीतारामचंद्र भगवान।